हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है संडे को इग्नू की तरफ से, उसके सेट 6 के बारे में। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको बता दूँ टीचिंग एप्टीट्यूड को कवर करवा रही हूँ। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप बाकी वीडियोस देखिए और ज़रूर से पढ़ के जाइए, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है उनका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हो सकता है काफ़ी सारा कंटेंट आपको वहाँ पर मिल जाए, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर बीएड से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और कंटेंट मिलता रहता है। बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियाँ रह जाती हैं उनके निदान के बाद डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए निदान के बाद? देखिए ऑप्शन है, सभी पाठों को व्यवस्थित रूप से दोहराना, शिक्षार्थियों और अभिभावकों को उपलब्धि के बारे में बताना, समुचित उपचारात्मक कार्य, सघन अभ्यास कार्य। तो देखिए निदान के बाद क्या होता है, उपचार किया जाता है, ठीक है। पहचान करने के बाद बेसिकली क्या होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो वो पहले आपकी जो भी डिसीज़ है उसकी पहचान करता है, उसको डायग्नोस करता है, ठीक है। उसी के बाद तो ट्रीटमेंट देता है। ठीक उसी तरीके से निदान होता है और निदान के ठीक बाद उपचार किया जाता है। तो इसलिए इसका आप लगा देंगे सी, समुचित उपचारात्मक कार्य, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो साथ के साथ लाइक कर देना, और आप हमारे दूसरे स्टडी चैनल एसएस स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको अलग अलग सब्जेक्ट की बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। भाई इवैल्यूएशन का क्या उद्देश्य होना चाहिए? यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, यानी कि उन्हें प्रमोट करना चाहिए नेक्स्ट क्लास में। बी, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। ये मैंने आपको समझाई दिया, निदान और उपचार क्या है। शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धि को मापना। तो इसका सही ऑप्शन आप लगाएंगे बी, ठीक है। मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी कि 0 से 2, जन्म से 2 यानी 0 से 2 वर्ष की आयु के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। कैसे सीखता है? अमूर्त तरीके से, भाषा के एक अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा। तो भाई जो बच्चा है जन्म से लेकर 2 साल तक बहुत छोटा होता है, ना वो बोल सकता है, ना वो चल सकता है, ना फिर सकता है, तो वो कैसे सीखता है चीज़ों को? अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो इसका सी लगा लेंगे आप, यानी कि अपने सेंसेस से सीखता है वो चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों को सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, ध्यान दीजिए नहीं करता, ठीक है। ऐसी कोई लर्निंग जो कि नई स्थिति में सीखे गए किसी काम को प्रभावित नहीं करता, तो ये क्या कहलाता है? ऑप्शन है, अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, अधिगम का निरपेक्ष स्थानांतरण, अधिगम का सकारात्मक स्थानांतरण। तो इसका आप लगा लेंगे बी, अधिगम का शून्य स्थानांतरण, क्योंकि बिल्कुल भी प्रभावित नहीं किया है इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगेन पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है डैश कहलाती है, ठीक है। मान लीजिए आपने कुछ सीखा और उसमें आप जब परिवर्तन लाएंगे तो वो क्या होगा? स्कीमा होगा, प्रत्यक्षण होगा, समायोजन होगा या फिर समावेशन। तो इसका सही उत्तर होगा सी, समायोजन, ठीक है। इस पर भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड करवाई हुई थी, और अगेन मैं लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से समझ लेना, ठीक है। पियाजे के द्वारा दिए गए सिद्धांत है ये। अगला है इसमें, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके, ठीक है। एक टीचर इस तरीके से पढ़ा रही है किसी स्टूडेंट को कि बच्चा अगर सीख रहा है तो उसी ज्ञान को वो दूसरे क्षेत्र में भी प्रयोग करे। तो इससे डैश को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिल रहा है इस चीज़ से? शिक्षार्थी स्वायत्तता को, पुनर्बलन को, ज्ञान के सहज संबंध एवं अंतरण को, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को। तो इसका सही उत्तर होगा सी, ज्ञान के सहज संबंध एवं अंतरण को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, ठीक है। यानी कि बहुत ही जिद्दी बालक है जो भी है। इस विद्यार्थी को डैश में सहायता की आवश्यकता है। आप एज ए टीचर आपको क्या लगता है कि बच्चे को क्या चाहिए, किस चीज़ की आवश्यकता है? ऑप्शन, मनोगत्यात्मक क्षेत्र की, भावात्मक क्षेत्र की, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल की, या फिर संज्ञानात्मक क्षेत्र की। तो इसका सही उत्तर होगा बी, भावात्मक क्षेत्र की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुबुद्धि
सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशु, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता डैश कहलाती है। देखिए इसका पूरा वीडियो मैंने बना रखा है और ट्रिक की हेल्प से आपको सभी टाइप की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि समझाई है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। ठीक है, मैं पूरी की पूरी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप वहाँ से ढूंढ लेना कौन सी वीडियो है। ठीक है, तो पशुओं, खनिजों और पेड़ पौधों को पहचानने और उनको वर्गीकृत यानी कि क्लासिफाई करने की जो योग्यता है वो कौन सी होती है? स्थानिक बुद्धि होती है, तार्किक या गणितीय बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि या फिर भाषिक बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होगा सी, प्राकृतिक बुद्धि यानी कि नेचुरल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक महिला ने भोजन प्राप्त करने के लिए अपने बच्चे को बेच दिया। इस खबर को देंगे आप मनोसामाजिक सिद्धांत के द्वारा, ठीक है, पुनर्बलित आकस्मिकताओं का सिद्धांत के द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत द्वारा या फिर पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। तो आप इसका लगा लेंगे डी, पदानुक्रमिक आवश्यकताओं का सिद्धांत। ठीक है, तो ये मैस्लो ने दिया था, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आवश्यकताओं पर उन्होंने अपना पूरा सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग डैश की ओर संकेत करता है। बहुत ही पॉपुलर वर्ड है जो कि प्याजे से रिलेटेड है। तो स्कैफ फोल्डिंग क्या है? सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, अनुरूपित शिक्षण, पूर्व अधिगमों की पुनरावृत्ति। तो इसका सही उत्तर होगा, स्कैफ फोल्डिंग का मतलब होता है सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग यानी कि टेम्परेरी हेल्प, वयस्कों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। कौन सी तकनीक है? के अतिरिक्त पूछा है यानी कि के अलावा, तो आपको ऐसा छांटना है जो कि परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर नहीं करती। विशिष्टताओं पर बल देना, प्रश्न पत्र की संरचना से परिचित कराना, परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। ठीक है, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसलिए आप लगा लेंगे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लीजिए आप डायरेक्ट। ब्लूम की टैक्सोनॉमी डैश की पदानुक्रमिक व्यवस्था है। किस चीज़ की पदानुक्रमिक व्यवस्था है ब्लूम की टैक्सोनॉमी? संज्ञानात्मक उद्देश्यों की, उपलब्धि लक्ष्यों की, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं की या फिर पठन कौशल की। तो उन्होंने अपनी जो टैक्सोनॉमी दी है वो दी है संज्ञानात्मक उद्देश्यों के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? मनोविश्लेषण विधि है, तुलनात्मक विधि, विकासीय विधि या फिर सांख्यिकी विधि। ठीक है, तो वृद्धि और विकास का अध्ययन अगर करना चाहते हैं तो क्या कौन सी विधि सबसे बेटर है? विकासीय विधि, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो क्या कहलाती है? सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति या फिर अवधान। तो इसका सही उत्तर होगा सीखने का पठार, बी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप ये मत समझिए कि सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए है। जो सीटेट है आने वाला DSSS है और इसके अलावा केवी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से डैश के अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं। के अतिरिक्त अगेन आपसे यहाँ पर पूछ लिया है, किसको छोड़कर? तो पौष्टिक की गुणवत्ता, संस्कृति, शिक्षा की गुणात्मकता या फिर शारीरिक गठन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा डी, शारीरिक गठन। तो क्योंकि शारीरिक गठन से कोई मतलब नहीं होता अगर हम बात करते हैं विकास की। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया का विलाप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है? प्रतिक्रिया का विलाप होना किसके बाद मुश्किल है? निरंतर पुनर्बलन के बाद, दंड के बाद, मौखिक भर्त्सना के बाद, आंशिक पुनर्बलन के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा डी, आंशिक पुनर्बलन यानी कि रीइंफोर्समेंट। ठीक है, पार्शियल। नेक्स्ट है यहाँ पर, सामाजिक भूमिकाओं के कारण ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सामाजिक भूमिकाओं के कारण, ना कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं क्या हैं? जेंडर भूमिका का दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता या फिर जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो इसका सही उत्तर आप लगाएंगे बी, जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता। बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन में लेकर आई हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भाषा में रचनात्मक आकलन का सर्वाधिक बेहतर उदाहरण है बच्चे को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहना। ठीक है, भाषा का आपको
टेस्ट लेना है, बच्चे की भाषा का टेस्ट लेना है, तो आप क्या के उत्तर लिखवाएंगे या फिर इकाई परीक्षा लेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बच्चों को अपने खट्टे मीठे अनुभव लिखने के लिए कहेंगे, क्योंकि उससे प्रेशर भी महसूस नहीं होगा और वो इंटरेस्ट भी लेगा। ठीक है, और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, बच्चे की भाषा का आकलन कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, डैश कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंधित जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं। पारंपरिक, रचनात्मक, अध्यापक केंद्रित या फिर सामाजिक रचनात्मक। तो इसका सिंपली आप लगा लेंगे डी, सामाजिक रचनात्मक कक्षा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बहुविकल्पी प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। क्या आकलन करते हैं? बहुविकल्पी होते हैं एमसीक्यू, जिसके कई सारे ऑप्शंस होते हैं। तो उससे क्या फ़ायदा होता है, किस चीज़ का आकलन होता है? उससे बच्चे का सही उत्तर का निर्माण करना, सही उत्तर की व्याख्या करना, सही उत्तर की पहचान करना या फिर सही उत्तर का प्रत्यास्मरण करना। तो इसका सिंपली सही आंसर हो जाएगा सी, सही उत्तर की पहचान करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी डैश की परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रेंजुली हैं वो किस परिभाषा के लिए जाने जाते हैं? 4 पंक्तिय, 3 स्तरीय, त्रिवृत्तीय या फिर त्रिमुखी। तो इसका सही उत्तर होगा सी, त्रिवृत्तीय। रेंजुली की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंडुरा के सामाजिक आकलन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? सार को दोहराना, स्वचिंतन, प्रतिधारण या फिर पुनरावृत्ति। तो वेंडुरा का सामाजिक अवलोकन में पर आधारित अधिगम सिद्धांत में होता है प्रतिधारण, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम, ठीक है, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चे को आसपास के लोगों, सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतःक्रिया करने का सुझाव देता है? व्यवहारवादी, मनोगत्यात्मक, पर्यावरणीय या फिर जीव वैज्ञानिक। देखिए, मुझे कमेंट आ रहा था कि स्पीड काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वीडियो को दोबारा से देख लें। ठीक है, रोक कर देख लें, जहाँ आपको ना समझ आए बैक करके देख लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेंदी होगी तो फिर वहाँ पर भी थोड़ी बोरियत आ जाती है। आप समझ ही सकते हैं बाकी। तो इसका सही उत्तर होगा पर्यावरणीय। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? क्रिया प्रसूत अनुबंध पर, उद्दीपन व प्रतिक्रिया पर, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर, उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर। तो इसका सही उत्तर होगा उद्गम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। ठीक है, क्या? मनोसामाजिक सिद्धांत। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। सृजनात्मक चिंतन सदैव होता है, कैसा होता है सृजनात्मक चिंतन? विनाशकारी रचनात्मक होता है, अभिसारी होता है या फिर एकसरता होता है? तो वो रचनात्मक होता है, क्रिएटिव थिंकिंग। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं और अप्लाइड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा आपको कवर नहीं कराया है, केवल और केवल मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवा रही थी। ठीक है, और एजुकेशन और बाकी जो पॉलिसीज़ हैं उनको आपको पढ़कर जाना है, अच्छे से तैयारी करनी है। 2019 का क्वेश्चन पेपर भी मैं इस चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर देना, और आप हमारे एसएस स्टडी और सोनाली सिंह ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।